हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट करके मुझे कहा था कि हम कॉमर्स रखना चाहते हैं क्लास 11th में, तो आप हमें थोड़ा गाइड कीजिए। सो दैट इज़ व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट कॉमर्स। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इसमें। एक तो लोगों को सबसे ज़्यादा ये लगता है कि सिर्फ एवरेज स्टूडेंट्स ही कॉमर्स रखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी मर्ज़ी, आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वो रखिए। इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है, बहुत ही वास्ट फील्ड है, तो बढ़िया फील्ड है कॉमर्स। अगर आप रखना चाहें तो रखिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको सब्जेक्ट्स कौन कौन से स्टडी करने पड़ेंगे। अगर आप विद मैथ्स रखना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट ऑर्डर क्या होगा, कौन से एडिशनल होंगे, कौन से ऑप्शनल होंगे, कौन कौन से चैनल से आपको हेल्प मिल सकती है अपनी कॉमर्स जर्नी में। हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि आपको कॉमर्स क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्राइटेरिया कॉमर्स का कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसमें बस आपको क्लास 10th में पास होना चाहिए। और अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स ऑप्ट करना चाहते हैं, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊँगी, तो आपको क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स ऑप्ट करना है। अगर आप लोगों ने बेसिक मैथ्स ऑप्ट किया था क्लास 10th में, तो आप क्लास 11th में मोस्टली स्कूल्स आपको ऑफ़र नहीं करेंगे कॉमर्स विद मैथ्स। अगर आपने स्टैंडर्ड लिया तभी आपको कॉमर्स विद मैथ्स की ऑप्शन मिलेगी, वरना आपको सिर्फ कॉमर्स कर सकते हो आप। तो इसके बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि मैथ्स कैसे ले सकते हो आप। तो कॉमर्स आपको क्यों लेनी चाहिए? अगर आप लोगों को अपनी इकोनॉमी में इंटरेस्ट है, कि अगर आप लोगों को इकोनॉमी के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है तो आपको लेनी चाहिए। पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि क्लास 10th की जो इकोनॉमिक्स है एंड क्लास 11th की जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत डिफरेंट है। बिकॉज हम लोगों ने क्लास 10th तक सिर्फ ये पालमपुर, HDI, रिसोर्सेज वगैरह के बारे में ही पढ़ा था, बट आप क्लास 11th में आके बहुत कुछ पढ़ोगे। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, डिमांड, सप्लाई, आप सब कुछ पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में। तो आप ये चीज़ अपने माइंड में पहले ही रखना क्लास 11th में कॉमर्स लेने से पहले। तो अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, जो कि है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट। अगर आप लोगों को बढ़िया लगता है किसी बिज़नेस के बारे में जानना, बिज़नेस के ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह की होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, उनका इशूइंग प्रोसीजर क्या होता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी क्या होती है, कंपनीज़ के बारे में, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस, सोल ट्रेडर, इन सब के बारे में अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है, अगर आपको ये इंटरेस्ट है कि बिज़नेस में फ़ंड्स कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट का क्या शेयर होता है, किसका क्या शेयर होता है, ओनर्स का क्या शेयर होता है, वो सब जानने में, तो आपको रखनी चाहिए कॉमर्स। अगर आपको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है कि किसी कंपनी के अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है, प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है, अकाउंटिंग कैसे होती है, ऑडिटिंग कैसे होती है, अगर आपको उस सब में इंटरेस्ट है तो आप फिर भी कॉमर्स रखिए। या फिर अगर आपने सोचा हुआ है कि आपको कोई ऐसा करियर लेना है जो कॉमर्स से रिलेटेड हो, लाइक CA CFA, जिसमें आपको कॉमर्स कंपलसरी है रखनी, अगर आपने सोचा हुआ है तो इसीलिए आपको कॉमर्स रखनी चाहिए। अगर आप क्लास 10th से अभी अभी आए हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स के। साइंस में जाओगे तो आप PCB ले सकते हो, PCM ले सकते हो एंड PCMB भी ले सकते हो। PCB को हम मेडिकल कहते हैं, PCM को नॉन मेड कह देते हैं, PCMB को सुपर मेडिकल कह देते हैं। कॉमर्स में विद एंड विदाउट मैथ्स के ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन आर्ट्स की है। इसमें हम कॉमर्स को डिस्कस करने वाले हैं। कॉमर्स में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो 2 कैटेगरीज में है, कंपलसरी एंड ऑप्शनल। कंपलसरी में अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश हैं। ऑप्शनल में आपके पास अलग अलग ऑप्शन होंगी, आपका स्कूल कोई अलग अलग ऑप्शंस ऑफर करता होगा कि इनमें से कुछ एक ऑप्ट कर सकते हो। इसमें PHE, फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक, होम साइंस, IT, इनमें से आपको एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना है ओनली। अगर आप चाहें तो मैथ्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह। मैथ्स जो है वो 5th सब्जेक्ट भी कंसिडर कर सकते हो, आप 6th भी कर सकते हो। अगर आप ओनली 5 सब्जेक्ट्स चाहते हो तो आप 5th, और फिर भी मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो आप 5th मैथ्स को रख लीजिए। अगर 6 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो आप 6th मैथ्स को रख सकते हैं। बट आपके जो मार्क्स हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी, वो 5 ही हैं। अगर आप मैथ्स लेते हैं तो उसके नंबर से आपकी परसेंटेज इन्फ्लुएंस नहीं होगी बोर्ड्स में, ठीक है। एंड अब मिनिमम आपको 5 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, जो कि हैं अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, प्लस जो हमने ये ऑप्शनल में ऊपर सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं इनमें से कोई एक। अगर आप 6 सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इंग्लिश ऑप्शनल प्लस मैथ्स, इन सब में से एक ऑप्शनल प्लस मैथ। तो गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं, कॉमर्स विद मैथ्स के कुछ फ़ायदे हैं कि अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स लेते हैं तो कुछ कोर्सेज हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो कॉमर्स विद मैथ्स को ही एडमिशन देते हैं, विदाउट को नहीं देते हैं।
तो अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स कर रहे हैं, ये उनके लिए कि आप उनको 5th सब्जेक्ट ना रखो, मैथ्स को 6th सब्जेक्ट ही रखो। बिकॉज अगर आप मैथ्स को 5th सब्जेक्ट ले लेते हैं तो मैथ्स टफ सब्जेक्ट है, तो उसके कारण आपकी परसेंटेज बहुत डाउन जा सकती है। बट अगर आप उसको 6 सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके बाकी जो 5 सब्जेक्ट हैं उसके नंबर आपके परसेंटेज में जुड़ जाएंगे। आपको 6th मैथ्स में सिर्फ पास होना है। अगर आप मैथ्स में 6 सब्जेक्ट लेने के बाद भी फेल हो जाते हैं तो आप 12th में फेल होना है। तो चैनल्स की बात करें तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं इनके लिए, बट जिनसे मैं पर्सनली पढ़ी हूँ, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए मैं कहूँगी CA परक गुप्ता सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छे से उन्होंने सब कुछ हमें कवर कराया था इस साल, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ अगर आप एक ही टीचर से पढ़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपको मतलब बढ़िया कोई समझा दे ये सब चीज़ें, तो आपको रजत अरोड़ा सर से पढ़ना चाहिए। रजत अरोड़ा सर के लेक्चर्स बहुत शॉर्ट और ब्रीफ होते हैं, और अगर आप पेपर से एक दिन पहले भी उनका लेक्चर लगा के जाएंगे तो 80 में से आपके 30-40 मार्क्स में एटलीस्ट आप पास तो बहुत ही आराम से हो जाओगे। बहुत बढ़िया पढ़ाया उन्होंने। इंग्लिश के लिए मैं कहूँगी आप पढ़ ले, अक्षय सर से पढ़ सकते हैं, या एजुकेशनल भैया, ये लोग एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं। इंग्लिश में तो 1-2 दिन पहले ही पढ़ते हैं हम पेपर के लिए, तो ओके है। मैथ्स के लिए नेक्स्ट टॉपर्स की टीम में से कुलदीप सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। PH में रजत अरोड़ा सर अगेन, बिकॉज वो पेपर्स के आगे आपको PH भी पढ़ा देते हैं। अगर आप चाहते हैं आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म में से पढ़ लें, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप नेक्स्ट टॉपर से पढ़िए। उनके पास क्योंकि अकाउंट्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, बिजनेस भी है एंड मैथ्स भी है, एंड कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी वो पढ़ाते हैं। सो लाइक इट इज़ रियली गुड। अगर आप चाहते हैं आप उनका बैच भी परचेज कर सकते हैं, बट वो आप पे डिपेंड करता है, आप फ्री लेक्चर्स भी लगा सकते हैं। करियर ऑप्शंस में लोगों को लगता है सिर्फ CA, BCom, MBA ही है सिर्फ कॉमर्स में, पर ऐसा नहीं है। CA के अलावा इतने करियर ऑप्शंस आ रहे हैं कॉमर्स में, तो इनमें से कुछ हैं CS, CFA, लॉयर्स, ACCA भी एक तरह का वैसे CA ही होता है। जो फॉरेन के CA हैं उनको ACCA का टाइटल देते हैं हम। तो BCom भी कर सकते हो आप, MBA तो है ही है, CPA कर सकते हो, एक्चुअरी बन सकते हो आप, एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी जा सकते हो। ये सब करने के बाद अगर आप जॉब्स देखिए तो आप MNCs में काम कर सकते हैं, कंपनीज़ में कहीं जाके ज्वाइन कर सकते हैं, बैंकिंग भी कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाके। और इन सब के अलावा एक चीज़ तो सब में है ही है कि आप बिज़नेस अपना खुद का खोल सकते हैं। अगर आप खुद का बिज़नेस खोलते हैं उसके लिए आपको ये सब स्टडीज़ की कंपलसरी कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप इतना कुछ पढ़ रहे हैं किसी बिज़नेस की रनिंग कैसे करते हैं, तो आपको बहुत हेल्पफुल है वो चीज़। आप करना चाहिए तो बिज़नेस कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हमने जाना कि अगर आप क्लास 11th में कॉमर्स लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, क्यों लेनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से चैनल से आप हेल्प ले सकते हैं, कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वॉच अदर वीडियोज़ टू। सो थैंक यू वेरी मच।